रात की काली चादर पूरे जंगल पर फैल चुकी थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। एक आदमी अकेला पगडंडी पर चल रहा था। उसके हर कदम की हल्की सी चरमराहट दूर तक गूंज रही थी। चलते चलते अचानक उसे लगा उसकी माँ उसे पुकार रही है। आवाज बहुत पास से आई थी, इतनी पास कि लगा कोई उसके कंधे के पीछे खड़ा है। वह रुक गया, पीछे देखा, पर वहां सिर्फ काला सन्नाटा था। उसने खुद को समझाया कि शायद भ्रम होगा और आगे बढ़ गया। कुछ कदम ही चला था कि फिर से वही आवाज, इस बार उसके भाई की। लेकिन यह आवाज पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई उसे गहरे जंगल में खींच रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा। जवाब में बस एक सूखी सरसराती ध्वनि सुनाई दी। वह तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, पर आवाज वहीं नहीं रुकी। अब कोई उसके ठीक पीछे चल रहा था, धीरे धीरे, बिल्कुल ताल मिलाकर, जैसे उसकी चाल की नकल कर रहा हो। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। पेड़ों के बीच से एक छोटा सा साया उभरा। उसकी दो चमकती आंखें अंधेरे में तैर रही थीं। वह आकार धीरे धीरे और साफ होता गया। नर पिशाच जैसा दिख रहा था, लेकिन किसी टेढ़े और भयावह रूप में। वह साया उसकी ओर सिर झुकाकर खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। और फिर उसी की मां की आवाज में बोला, ही। आदमी पीछे हटने लगा, डर से कांपते हुए, पर वही साया अब हर आवाज की नकल करने लगा। कभी मां, कभी भाई, कभी किसी अनजान व्यक्ति की। जंगल में उसकी ही आवाज अलग अलग दिशाओं से गूंजने लगी। वह आदमी दौड़ पड़ा। पैर धुंधले होने लगे, पर वह कुछ भी सुनना बंद नहीं कर पा रहा था। चारों ओर वही पुकारे, वही स्वर, वही नकली अपनापन। अचानक रास्ता खत्म हो गया। उसके सामने सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे के बीच दो चमकती आंखें धीरे से ऊपर उठ रही थीं, जैसे वह साया अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी उसकी अपनी ही आवाज, जो साया ने बिल्कुल वैसी ही दोहराई, रुक जाओ। और उसके बाद जंगल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया।